नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आप अगर केएफसी में बैठे होंगे, बर्गर किंग में या किसी डोमिनोज के रेस्टोरेंट में आप खा रहे होंगे रोटी या आटा से बना कोई चीज़ और स्वाद ले रहे होंगे, चस्के मार रहे होंगे दोस्तों। तो जो भी आटा से बना प्रोडक्ट आप यूज कर रहे होंगे, हम आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे कि कैसे आटा आप तक पहुंचता है और कैसे आपके पेट तक ये मेहनत की रोटी पहुंचती है दोस्तों। ये देख रहे हैं आप, गेहूं की फसल है जो हमारे शहरी बाबू नहीं देखे होंगे तो ज़रा ध्यान से देख लीजिए। ये गेहूं की फसल है दोस्तों। ये लगभग मार्च या अप्रैल के महीने तक पक के तैयार हो जाती है। ये किसानों की मेहनत को दिखाती है दोस्तों। इसको पहले काटा जाता है, गेहूं को हंसिया से हार्वेस्टिंग से या जैसे भी काटा जाता है। काटने के बाद आप देख रहे होंगे इस तरह से गट्ठर बनाई जाती है, जिसे हम लोग बोझा या बोझ कहते हैं। फिर बोझे को एक जगह पूरा इकट्ठा किया जाता है इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं। इसे हम लोग गाज कहते हैं या गाजना। उसके बाद काम होता है थ्रेशरिंग का। थ्रेशरिंग के लिए देख रहे हैं ट्रैक्टर है तैयार और ट्रैक्टर से की जाएगी इसकी थ्रेशरिंग। तो जो ऑपरेट करता है ट्रैक्टर उसी पर बैठा रहते हैं, चाहे वो खुद मालिक भी हो सकते हैं या अगर कोई ड्राइवर रखा हो तो वे भी हो सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में ट्रैक्टर को ऑपरेट करना होता है। स्पीड कम या अधिक करना पड़ता है जैसा ज़रूरत हो। ठीक है, जैसे इन्हीं का ट्रैक्टर है, ये हम लोग के बड़का बहू लगते हैं, तो ये ट्रैक्टर पे बैठे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। थ्रेशरिंग में क्या होता है कि 2-3 लोग चाहिए होते हैं बोझ को थ्रेशर तक लाने के लिए, और 2-3 लोग ऊपर रहते हैं। जैसे देखिए 2 लोग ऊपर हैं, जो लोग थ्रेशर में गेहूँ को डालेंगे और यानी गेहूँ की फसल को और 2-3 लोग नीचे रहते हैं, जो गेहूं को यानी जो गाज थी ना, गट्ठर थी ना, वहां से लाते हैं थ्रेशर के पास। देखिए ये अपने भैया लोग ही हैं, ये लोग हाय बोल रहे हैं तो हाय हाय। ठीक है, मज़े ले रहे हैं ये लोग भी। और ये अच्छा होता है जब आप काम के बीच में कुछ ऐसे काम करें जो लोगों को थोड़ा खुश नसीब, खुश माहौल और एक खुशनुमा माहौल बना दे। तो वैसा ही था, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, वे लोग हंस भी रहे थे और मजे से अपने काम पर ध्यान दे रहे थे। इस तरह से थ्रेशरिंग होती है, आप देख रहे हैं। तो ऊपर 2 लोग भैया लोग हैं, वे लोग थ्रेशर में क्या कर रहे हैं कि गेहूं की फसल को डाल रहे हैं, और 2 लोग नीचे हैं जो उस थ्रेशर की जो पटरा होता है यानी जो पलरा होता है उस पर बोझ को रख रहे हैं। इस तरह से पूरी थ्रेशरिंग की प्रोसेस होती है दोस्तों। देख रहे हैं कितना मेहनत से गेहूँ का एक एक दाना जो आटा आप तक पहुँचता है वो बनता है। अब देख रहे हैं ये मेहनत है, खुला आसमान के नीचे ये पूरी प्रक्रिया हो रही है। और ये देख रहे हैं जो ये गेहूं गिर रहा है ना थ्रेशर से, ये आपके लिए गेहूं होगा। किसानों से पूछिए, उनके लिए रक्त की एक एक बूंद के समान है दोस्तों। ये देख रहे हैं आप जो भूसा था, ठीक है, तो भूसा पशुओं के लिए, क्योंकि कृषि और पशुपालन साथ साथ चलती है दोस्तों। तो भूसा पशुओं के लिए और गेहूं आप जैसे खूबसूरत इंसानों के लिए। ये है मेरी मम्मी, ये है टोपी लगा के मेरे पापा, और ये रेड टी शर्ट में मेरा भाई। हम लोग थ्रेशरिंग करवा रहे थे और ये बोरी में है गेहूँ। ये देख रहे हैं अब जो माहौल देखिए हम लोग काम पर ध्यान दे रहे। ये मेरा भाई, और ये मेरे को गुस्सा हो जाता है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, काम पर थोड़ा कम ध्यान दे पा रहा था, और उसी दौरान मम्मी भी गुस्सा हो जाती है कि काम नहीं कर रहा है, बस रिकॉर्डिंग कर रहा है लेकिन मैं कहाँ रुकने वाला था। ये देखिए ये गेहूँ, ठीक है, वाह। जिस समय हाथों में लिया ना, मम्मी पापा की मेहनत का एहसास हुआ दोस्तों। हम लोग तो खैर लाइब्रेरी के एसी में बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मज़ा तो तब है ना जब 24 डिग्री में बैठकर बाहर के 42 डिग्री में वे काम कर रहे हैं। उस ताप को हम शीतलता में भी महसूस कर सकें। ये मैं हूँ, थ्रेशरिंग के दौरान ही कुछ कुछ चेहरा अपना भी दिखा रहा था मैं आपको कैसा लग रहा हूँ देख रहे हैं आप? बताइएगा मुझे कमेंट में ज़रूर। ये देखिए मेरा गेहूँ, मेरे मम्मी पापा का मेहनत, ठीक है। तो थ्रेशरिंग हो जाती है। थ्रेशरिंग के बाद भूसा कुछ इस तरह से फैला रहता है। उसके बाद गेहूँ को, जो गेहूँ होता है उसको बोरी में भर दी जाती है, और बोरी कुछ इस तरह से बोरी में गेहूं इकट्ठा हो जाता है और उसको हम लोग घर तक पहुंचाते हैं। उसके बाद आपको दे दी जाती है, चाहे आप उसको चाहे जैसे भी रखिए, पिसाइए या रखिए या बाद में पिसाइए। लेकिन जो भूसा होता है खेतों में वे कहीं उड़े ना, इसकी वजह से जो पुआल होता है ना, उसकी पुआल से, जो धान का पुआल होता है उससे गुढ़ी बनाई जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ना रस्सी जैसी, इसे हम लोग गुढ़ी कहते हैं। आप क्या कहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। ये गुड़ी है, गुड़ी ऊपर इसलिए फेंक दी जाती है ताकि जब आंधी आए या कुछ ऐसा हो तो भूसा उड़ने ना पाए, क्योंकि ये पशुओं के लिए तो यही अन्न है दोस्तों। उसके बाद आप देखते हैं कि गेहूं पीसा जाता है। उसके बाद आटा तैयार होता है। आटा से रोटी बनाने के लिए आटा में इस तरह से पानी मिलाया जाता है और आटा को इस तरह से मिक्स किया जाता है। अब देखिए ना, इसे जो अलग से आटा है, ये आटा रखा जाता है जिसे हम लोग पैथन कहते हैं, ताकि अगर आटा गील हो या फिर सूखा हो तो उस हिसाब से उसको अलग से मिलाने के काम आता है। और
जो चौके में बेलते समय रोटी चिपके ना, उसके में भी ये पैथन काम आता है। ये इस तरह से क्या करते हैं कि हम रोटी को बनाते हैं, लेकिन बनाने का ये प्रोसेस है दोस्तों। देखिए, पहले आटा को अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स किया जाता है। इससे कितना लोग कहते हैं कि आटा मांड दो, या किसी लोग कहते हैं कि आटा को सान दो। हम लोग तो कहते हैं सान दो, आप क्या कहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह से देखिए आटा तैयार होता है और इस तरह से मेहनत से आपके पास रोटी पहुंचती है दोस्तों। इतना आसान नहीं जितना आसान आप सोच रहे हैं। आटा तैयार हो जाता है, चौका बेलन भी रेडी है। अब होगा रोटी बनाने की प्रक्रिया शुरू। रोटी बनाने के लिए पहले हम लोग लोइया काटेंगे और लोइया को इस तरह से रोल रोल करके गोल गोल बनाएंगे दोस्तों। गोल गोल बनाने के बाद रखेंगे इसको चौके पर और बेलन से पूरा एकदम गोला गोला रोटी बनाएंगे। ये पैथन में बार बार इसलिए लगाते हैं ताकि चौके में रोटी चिपकने ना पाए। देखिएगा, अब इस तरह से हम लोग रोटी को बेलते हैं और ये गोल मटोल रोटी तैयार। कहते हैं ना कि मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, मैं भी गोल तू भी गोल, पूरी दुनिया गोल गोल। ठीक है, तो पूरी दुनिया ही गोल है। इस तरह से बार बार पिसान लगा दिया जाता है ताकि रोटी जो है चौके में चिपके ना। रोटी तैयार के बाद ये तवा है गरम, आग है रेडी और रोटी को रख दी जाती है तवे पर। इस तरह से देखते हैं सेकी जाती है धीमी धीमी आंच पर। हाँ, इस बीच में कभी आपको टेम्परेचर कम बेसी करना पड़े तो गैस है तो आप उसके जो है क्या कहते हैं उसको पिन को ऐड सकते हैं। लेकिन अगर गैस नहीं है, आप अगर चूल्हे पर या देसी आप पारंपरिक तरीके से बना रहे हैं तो ये देखिए उपले को कभी लगाया जाता है कभी हटाया जाता है, जैसा आपको टेम्परेचर मेंटेन करना हो। इस तरह से रोटी बन रही है दोस्तों। अब देख रहे हैं ना कहाँ फसल तैयार हुई थी और किस तरह से फसल से गेहूं फिर ये रोटी। हाँ, रोटी तैयार हो गई तो इस रोटी को रखा जाता है, नेक्स्ट रोटी को तवे पर रखा जाता है। लेकिन जो पहली रोटी इसके बन के तैयार हो जाती है उसी रोटी को उपयोग में लाया जाता है अगले रोटी को फुलाने के लिए। देखेंगे एक रोटी रखी हुई है, जो उसकी अगली रोटी है उसी रोटी से फुलाया जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से रोटी पर रोटी रख कर फुलाया जाता है। हालांकि ये स्किल सबको नहीं आती, आपको आती कि नहीं हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह से रोटी बन के तैयार, देख रहे हैं कैसा फूल रहा है। ठीक है, वाह वाह वाह, इस तरह से रोटी बन के तैयार। लेकिन रोटी तो बन गई, अब खाने की बारी। तो खाने के लिए आपके थाली में परोसा जाएगा। तो इस तरह से थाली में रखी जाती है रोटी और आपके मुंह में आ जाता है पानी की कब गपागप हम ले जाए। लेकिन लिलने से पहले सोचिए किसानों की मेहनत। तो इस तरह से रोटी और सब्जी तैयार, लेकिन कुछ कमी लग रही है, कमी चावल की। तो चलिए उसको भी पूरा कर देते हैं। पहले सब्जी फिर चावल। ये चावल इस तरह से रखेंगे। चावल बहुत जल रहा है, आपको दिख रहा होगा भाप निकल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब उसके ऊपर सज जाती है ये रोटी। लेकिन खाने से पहले याद करिए उन किसानों को, माता अन्नपूर्णा देवी को प्रणाम करिए जिनके आशीर्वाद से आपके पेट तक रोटी पहुंच रही है। तो खाने के लिए इस तरह से थाली में सज जाती है। लेकिन खाने से पहले थोड़ा सा धरती माँ को चढ़ाइए ताकि जो चींटियाँ हैं, जो चूटे चींटियाँ हैं या जो कीड़े हैं, उनका भी प्रकृति के संसाधनों पर अधिकार होता है। थोड़ा सा रोटी लेंगे, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा सब्जी और माथे पर लगा के प्रणाम करेंगे उन अन्नपूर्णा देवी को जिसके आशीर्वाद से मेरे पेट तक भोजन पहुंचती है दोस्तों। इस तरह से आप खाना खाते हैं और आपके पेट तक रोटी पहुंचती है। आपको ये ब्लॉग कैसी लगी, ये मैं हूं पूरा हमें ज़रूर बताइएगा। मैंने शुरू से दिखाया कि कैसे गेहूं की फसल होती है, कितना मेहनत होता है, किस तरह से गेहूं आटा फिर रोटी तैयार होती है और आपके मुख तक पेट तक पहुंचती है। बहुत बहुत धन्यवाद।